अमरावती शहर में कुछ जगहों पर हाल ही में इस्लामिक सूचना केंद्र के होर्डिंग लगाए जाने पर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। शहर के मुख्य चौराहों पर ये होर्डिंग लगाए जाने की जानकारी मिलते ही भाजपा पदाधिकारियों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय पर धावा बोल दिया। इस बैठक के दौरान भाजपा ने प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, शहर अध्यक्ष नितिन ढांडे, प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, महासचिव राधा कुरील और अन्य पदाधिकारी आधे एक घंटे तक पुलिस आयुक्त कार्यालय में मौजूद रहे और इस मामले पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में सांसद अनिल बोंडे ने पुलिस प्रशासन से सीधे तौर पर पूछा कि शहर के मुख्य चौराहों पर इस्लाम का प्रचार करने वाले होर्डिंग कैसे लगे हैं, इसकी अनुमति किसने दी। सांसद बोंडे ने कहा कि इन होर्डिंग्स के जरिए समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह धार्मिक प्रचार करना उचित नहीं है। इसके पीछे लफ्ज़ जिहाद को बढ़ावा देने और समाज में फूट डालने की साजिश है। पुलिस को तुरंत इन होर्डिंग्स को हटाकर इसके पीछे के रैकेट का भंडाफोड़ करना चाहिए। अनिल बोंडे ने आगे कहा कि इसके पीछे कुछ देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। इन होर्डिंग्स के जरिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को अमरावती में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। तो वहीं देखिए, इस घटना के बाद अमरावती शहर का माहौल काफी गर्मा गया है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने शहर में ऐसे होर्डिंग्स के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हुए कमिश्नर को ज्ञापन दिया है। दूसरी ओर प्रशासन ने कहा है कि उसने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमरावती शहर ज्वालामुखीच्या तोंडावर वसलेलं आहे। कारण इथे उमेश कोले यांचं हत्याकांड झालं। 2022 मध्ये रजा अकादमीचा मोठा मोर्चा निघाला। त्यांनी नास धूस लोकांच्या घरामध्ये घुसले। आता काही दिवसाच्या अगोदर आय लव्ह मोहम्मदचे पोस्टर लावले आणि तेही सगळ्या ठिकाणी की अमरावतीमध्ये अशांतता पसरवायची। आणि काल पंचवटी चौक जिथे सर्व महाविद्यालयाचे विद्यार्थी राहतात, युवक युवती राहतात, त्या ठिकाणी विचारा इस्लाम बद्दल आणि त्याखाली टोल फ्री नंबर लिहिण्यात आला आणि छोट्याशा कंसामध्ये इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सेंटर IIC, फक्त IIC एवढं लिहिण्यात आलं। पण हे कोणाच्या परवानगीने लावलं नाही, कोणाचं स्वतःचं नाव दिलं नाही, कोणी जबाबदारी घ्यायला तयार नाही। आणि म्हणून आम्ही पोलिसांकडे आलो की हे मोठं रॅकेट आहे, युवकांना युवतींना इस्लाममध्ये ओढण्याचं, प्रचार करण्याचं आणि या माध्यमातून जिहादी टोळी निर्माण करण्याचं, लव जिहाद निर्माण करण्याचं आणि हे रॅकेट उद्ध्वस्त झालं पाहिजे। काल मी त्या टोल फ्री नंबरवर फोन लावल्यानंतर तो फोन चेन्नईला लागला, तो माझ्याशी बोलला, हैदराबादला लागला, हैदराबादवाला बोलला आणि त्याने सांगितलं की मला माहीत नाही की कोण आमचा मुख्य आहे, परंतु सगळ्या ठिकाणी सगळ्या शहरात आमचे लोक आहे। एका पोलीस कॉन्स्टेबलच्या समोर ते पोस्टर लावलं आणि लावणाऱ्यांनी सांगितलं की एका मौलवीने सांगितलं आणि म्हणून याच्या मुळापर्यंत गेलं पाहिजे। या माध्यमातून याचे धागे दोरे सगळ्या अवैध धंद्याशी, राष्ट्रविघातक शक्तीशी जुडलेले आहे आणि म्हणून पोलिसांनी यावर कारवाई करण्यात यावी यासाठी कमिशनर ऑफ पोलीसकडे आम्ही सगळेजण आलो। अनेक ठिकाणी MD, त्याचप्रमाणे गुटखा, त्याचप्रमाणे गायीची कत्तल अशा गोष्टीला सुद्धा याच रॅकेटमध्ये असल्यामुळे यावर कारवाई करण्यात यावी अशी आम्ही मागणी केली। फौजदारी कारवाई आणि त्या ठाणेदारावर सुद्धा कारवाई ज्यांनी दुर्लक्ष केलं त्याबद्दल।